नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तभी से पूरी दुनिया का फोकस मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के संबंधों पर हो गया है। इस इलाके में यूं तो पहले ही इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चल रहा था, लेकिन अचानक से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पहले इजराइल ने जो बाइडेन को कन्विंस करने की कोशिश की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त थे, कि ईरान पर हमला किया जाए या उन पर दबाव बनाया जाए। बाइडेन तो नहीं माने, लेकिन जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो फिर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को काफी ज्यादा कन्विंस भी किया। अब ट्रंप खुलेआम धमकी देकर कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब का ख्वाब छोड़ना होगा। ट्रंप की धमकियों और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की बातों के बीच ही ओमान की राजधानी में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में एक बातचीत हुई। दोनों पक्ष बातचीत को फिर से करने पर सहमत भी हुए और अब खबर यह है कि दूसरे दौर की बातचीत ओमान में नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम में हो सकती है। रोम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा वक्त की ये काफी पुरानी अमेरिका ईरान की दुश्मनी रोम में ही एक डील के साथ खत्म हो जाएगी या फिर खाड़ी में एक और बड़ी जंग की शुरुआत हो जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत का अगला दौर शनिवार को रोम में होगा। ये टिप्पणी तब आई है जब इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ओसाका ने कहा है कि वार्ता की मेजबानी के लिए सरकार ने सहमति दे दी है। इस बीच यूएन के परमाणु निगरानी संस्था के हेड भी इस हफ्ते के अंत में ईरान का दौरा कर सकते हैं। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो इससे अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बेहतरी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों के अधिकारियों ने बातचीत के किसी दूसरे स्थान पर यानी दूसरे दौर के लिए किसी दूसरे स्थान को तुरंत स्वीकार नहीं किया है। हालांकि संभावना यह है कि ओमान ही दोनों पक्षों के बीच में मीडिएटर का काम करता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को तेहरान में कहा कि अगले दौर की वार्ता ओमान के अलावा कहीं और भी आयोजित की जाएगी। उनके मुताबिक यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। वार्ता से पहले आईएईए के चीफ ईरान जाएंगे। इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी और कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश ईरान ने अपनी नहीं रोकी तो अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर इस समझौते में देरी कर रहा है और दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। शनिवार को जब ओमान में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी से मुलाकात हुई थी तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ईरान हमें अपने जाल में फंसा रहा है। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियारों का ख्याल छोड़ना होगा, उनके पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री अटैक कर सकता है तो ट्रंप का जवाब था, बिल्कुल, ऐसा करना भी हमारे ऑप्शंस में शामिल है। उन्होंने कहा कि ईरान अगर कड़ी कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे क्योंकि वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। हालांकि ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। दरअसल ट्रंप उन खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए ही ये बातें कह रहे हैं। ट्रंप का जो डर है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है वो उन्हीं खुफिया रिपोर्ट्स के बेस पर है जिनके मुताबिक ईरान परमाणु बम बनाने से बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे पता चलता है कि ईरान अब अपनी जो तैयारी कर रहा था परमाणु बम बनाने की, वो उससे मुकम्मल करने से बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर बचा हुआ है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करने की ज़रूरत होती है। यूरेनियम के एनरिचमेंट को 60% तक एनरिचमेंट यूरेनियम करने की काबिलियत ईरान हासिल कर चुका है और अब उसे 90% तक ले जाना है, जिसे वेपन ग्रेड का यूरेनियम माना जाता है। और इस रिपोर्ट्स को आए हुए भी कुछ महीने हो चुके हैं। हो सकता है ईरान अब तक उसको एनरिच कर चुका हो या एनरिच करने के कगार पर पहुंच चुका हो। जितना यूरेनियम ईरान के पास है उससे 6 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच एक राउंड की बातचीत हो चुकी है और दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, तो फिर भी ट्रंप ईरान को लगातार जंग की धमकी क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब है ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में आई तेजी और रूस चीन जैसे देशों के साथ उसकी दोस्ती। पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस की मदद के लिए ईरान न सिर्फ अपने ड्रोन्स की फैक्ट्री रूस में लगा चुका है, बल्कि रूस को मिसाइलों की सप्लाई भी ईरान ने की है।
इसके एवज में रूस ने भी ईरान की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए कई एयर डिफेंस सिस्टम उसे दिए हैं। साथ ही ईरान की एयरफोर्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए रूसी फाइटर जेट्स सुखोई 35 की डील भी हुई है। दरअसल ईरान की जो एयरफोर्स है, ईरान की अगर मिलिट्री पावर को हम देखते हैं तो ईरान ने ड्रोन्स बनाने में और मिसाइल बनाने में तो काफ़ी महारत हासिल की है, लेकिन उसकी एयरफोर्स अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। ईरान के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो अभी भी 1979 की उस इस्लामिक क्रांति से पहले के हैं, जब ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था और अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों के दिए गए फाइटर जेट्स उसके पास रहते थे। लेकिन 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा दी, उसे कोई हथियार नहीं बेचे गए। आज की तारीख में ईरान की एयरफोर्स को इजराइल या अमेरिका के मुकाबले बेहद कमज़ोर माना जाता है। पिछले साल जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी तो उसके फाइटर जेट्स को जवाब देने के लिए ईरान के फाइटर जेट्स आसमान में मौजूद नहीं थे, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया था। तो ईरान की एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए सुखोई 35 की डील रूस के साथ हुई है। इसके अलावा रूस से ईरान को सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है ताकि उसे आने वाले खतरों पर का अंदाजा पहले से ही हो सके। वहीं दूसरी ओर चाइना भी ईरान को मजबूत बनाने में पीछे नहीं है। अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं ईरान पर, उनके चलते ईरान दुनिया के मार्केट में अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। तब चीन चालाकी के साथ अमेरिका को चकमा देते हुए ईरान का 90% तेल खरीदकर उसकी इकोनॉमी की मदद कर रहा है। यही नहीं, हाल ही में इजराइल के हमले में जब ईरान की मिसाइल ईंधन को नुकसान हुआ था तो चीन ने 2 जहाज़ों में भरकर उसे सोडियम परक्लोरेट जैसा केमिकल सप्लाई किया था, जो ईरान की मिसाइल पावर के लिए ज़रूरी है। जब जब अमेरिका के साथ डील करने के लिए अब इस समय जब डील होने के लिए एक राउंड की मीटिंग हो चुकी है और अगले राउंड की मीटिंग रोम में होनी है, तब ईरान अपने सबसे पक्के दोस्त रूस से मशवरा करने के लिए अपने विदेश मंत्री को मॉस्को रवाना करने वाला है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 14 अप्रैल को जानकारी दी है कि देश के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची इसी हफ्ते के आखिर में रूस का दौरा करेंगे, जहां वो अमेरिका के साथ चल रही इनडायरेक्ट बातचीत को लेकर हालात पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे लाभकारी भी बताया। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी अरागची की यात्रा की तस्दीक की है। दरअसल जब ईरान इस बात अमेरिका और खासतौर से ट्रंप पर भरोसा करने में सतर्कता बरत रहा है। ईरान ने 2015 में अमेरिका के साथ समझौता किया था। बराक ओबामा तब राष्ट्रपति थे। ये 2 साल बातचीत हुई थी, उसके बाद समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक उसमें यह तय हुआ था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके एवज में ईरान पर लगी हुई पाबंदियों में छूट दी जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि ईरान ने उस समझौते का पूरी शिद्दत के साथ पालन भी किया और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा सा स्लो भी किया। लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बने उसके बाद उन्होंने इस समझौते से अपने आप को यानी अमेरिका को अलग कर दिया। इस समझौते में ईरान और अमेरिका के अलावा रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे। लेकिन जब अमेरिका ही इस समझौते से अलग हो गया तो ये समझौता एक तरह से डस्टबिन में चला गया और ईरान ने फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। इसलिए अब ईरान ट्रंप की बात पर भरोसा करने से पहले रूस के साथ पूरा मशवरा करना चाहता है। इस पूरे मसले में एक पहलू यह भी है कि 2015 में जब डील हुई थी तब ईरान परमाणु हथियार बनाने से काफ़ी दूर था, लेकिन अब बेहद करीब है। ऐसे में ईरान अगर ये डील करेगा तो ना सिर्फ उसे अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए होगी, बल्कि अमेरिकी पाबंदियों से भी पूरी तरह से निजात पाना चाहेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।